जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न ऑनलाइन जीएस क्विज का। ये 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो जीएस क्विज के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न साइंस के हैं और ये एग्जाम में बहुत बार घुमा फिरा के पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसको पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आपका रिवीजन अच्छा से करा सके और आने वाले एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर है अरस्तु। अगला जो प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क और ट्रेविनस। अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था? इसका आंसर है लेमार्क। अगला हमारा प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला हमारा प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर है थियोफ्रेटस। अगला है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर है लेवोइजर। अगला हमारा प्रश्न है मानव विकास परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है गैसों का विसरण का सिद्धांत कौन दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत कौन दिया था? आंसर है ग्राहम। अगला जो हमारा प्रश्न है E बराबर mc² समीकरण कौन दिए थे? E बराबर mc² समीकरण कौन दिए थे? इसका आंसर है आइंस्टीन। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? इसका आंसर है केपलर। अगला हमारा प्रश्न है जड़त्व के नियम की खोज कौन किए थे? जड़त्व के नियम की खोज कौन किए थे? इसका सही आंसर है गैलीलियो। अगला हमारा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है न्यूटन। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है हुगो डी ब्रिज। अगला हमारा प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है डार्विन। अगला हमारा प्रश्न है अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? आंसर है ग्रेगरी मेंडल। अगला हमारा प्रश्न जो है वो मेंडल ने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मेंडल ने अनुवांशिकी का जो प्रयोग किया था उसमें किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आंसर है क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किए थे? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किए थे? इसका आंसर है जोहानसन। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? इसका सही आंसर है गुणसूत्र। अगला जो हमारा प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत कौन दिए थे? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत कौन दिए थे? इसका आंसर है बीडल एवं टैटम। अगला हमारा प्रश्न है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है लोहा। अगला जो हमारा प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? इसका आंसर है प्रोटीन। अगला हमारा प्रश्न है कि खून का थक्का किस रोग के कारण नहीं जमता है? खून का जो थक्का है किस रोग के कारण नहीं जमता है? दोस्तों ये होता है हीमोफीलिया। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? इसका आंसर है हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला हमारा प्रश्न है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? जो हिपेरिन है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, वही हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? इसका आंसर है यकृत। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायता करता है? रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? इसका आंसर है फलीहा स्प्लीन। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त के जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? रक्त के जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है विटामिन के। अगला हमारा प्रश्न है कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्लाज्मा। अब आपसे अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? आंसर है 90%। अगला प्रश्न है कि रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? ये होता है 55%। पहला प्रश्न क्या था कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? 90%। वही पूछ देगा कि रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? ये होता है 55%। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? ये है प्लाज्मा। प्रथम क्या होता है? बर्फ। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। और चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। अगला है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर है लोहा। आयरन रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? सही आंसर है फ्लीहा स्प्लीन। अगला हमारा प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? यानी आरबीसी जो है वो मरने के बाद कहाँ चला जाता है? तो ये चला जाता है प्लीहा में, स्प्लीन में। अगला हमारा प्रश्न है ब्लड बैंक में रक्त को कितना ताप पर सुरक्षित रखा जाता है? यानी जो ब्लड बैंक होता है उसको कितना टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है? अगर उससे ज़्यादा भी रखेंगे तो खून खराब हो जाएगा, और उससे कम भी रखेंगे तो क्या होगा? खून खराब हो जाएगा। तो इसलिए एक नियत टेम्परेचर बनाया हुआ। तो ये इसका आंसर है 40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त में कौन कौन सा समूह होता है? यानी रक्त के कौन कौन से समूह होते हैं? तो ये होता है ए बी और ओ। रक्त के समूह होते हैं ए बी और ओ। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज कौन किया था? रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो इसका आंसर है लैड स्टीनर। रक्त समूह जो है जैसे में ए बी ओ, इस सबको कौन खोज किया था? तो लैड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता यानी सबको रक्त दे सकता है, वो है ओ। वही है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ये होता है ए बी, यानी किसी से भी ये रक्त ले सकता है।